हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और विलोपन विधि होता क्या है। देखिए, विलोपन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन करना। एलिमिनेशन करने का मतलब होता है हटा देना, एलिमिनेट कर देना, लुप्त कर देना, गायब कर देना, हटा देना। उसी को आज हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, उसको एलिमिनेशन बोल रहा था उसको। उसी को कहा जाता है हिंदी में विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में आज प्रश्न वाली 3.4 है, ये पूरा विलोपन विधि है। आज हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ पढ़ करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, हम लोग जो पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट क्लास मैंने प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया था, आज विलोपन विधि पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट जो आपका क्लास होगा वज्र गुणनखंड विधि होगा। एक एक मतलब जो ये होता है टॉपिक होता है, पूरे टॉपिक को एक दिन में पढ़ करके हम लोग क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का मतलब जनवरी तक मैं आप लोगों का पूरा कोर्स कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, डेली डेली टॉपिक पढ़ाते, एक एक टॉपिक खत्म कराते जाऊंगा। ओके, आप लोग प्लीज मेरे साथ जुड़ जाइए, साथ में लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, बढ़िया होगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है भाई एलिमिनेशन मेथड, क्या होता है, विलुप्तीकरण क्या होता है। देखिए, इस विधि में एक्स और वाई में चर में से एक दिए गए समीकरण को विलोपित कर दिया जाता है। विलोपित कर देने का मतलब गायब कर दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त समीकरण को हल कर हम दूसरे चर का मान निकाल सकते हैं। मतलब इसी तरह से हम फिर क्या करेंगे, दूसरे वाले को विलुप्त करेंगे और उसमें से या तो x का मान निकालेंगे या तो x y का मान निकालेंगे। ठीक है, और अब इस चर का मान दिए गए किसी भी समीकरण का रख करके हम दूसरे चर का मान निकालेंगे। ये देखिए, ये आपको a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण दे रखा है आपको। इसको करना क्या है, चलो x और y के किसी एक को विलोपित कर दिया जाता है, किसी एक को हम विलोपित कर देंगे। उसके बाद इसके लिए y को विलोपित कर देना, तब समीकरण मतलब 1 का मान b में रखेंगे और फिर 2 का मान b से गुणा कर देंगे। मतलब हम लोग को करना क्या एक्चुअली में, सुनिए, ये बात तो बहुत खतरनाक है, उतना समझना आसान नहीं है। जो भी आपको x और y के चरों में दिया हुआ रहेगा, चरों का मान जो भी दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको देखना है कि क्या ऐसा निश्चित संख्या से गुणा करने पर दूसरा वाला चर कैंसिल हो जाता है। मान लीजिए a1x + b1y + c1 बराबर 0 है, a2x + b2y + c2 बराबर 0 है। अब इनमें क्या ऐसा संख्या गुणा करेंगे जिसमें से दोनों चरों में से कोई एक चर का मान क्या हो जाए, समान हो जाए। दोनों चरों में से कोई एक चर का मान अगर समान हो जाए तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, घटा करके या जोड़ करके उसको कैंसिल करके या तो x में या तो y में ला करके तब इसका मान हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है, एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 13 आपसे कहता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। बोले कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बड़ी संख्याओं का योग 66 है। योग मतलब बोले तो जोड़, योग मैंने क्या होता है, जोड़ होता है ना। 66 है। यदि संख्याओं का अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए और ऐसी संख्या कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन देंगे और आपको लिखना पड़ेगा कि इसमें दो अंकों की संख्या, एक होता है इकाई अंक, एक बात आप लोग जानते हैं, एक क्या होता है, इकाई अंक होता है। इकाई अंक क्या होता है, 0 से लेकर के 1 से लेकर के 2 से लेकर के 9 तक होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, दहाई अंक होता है। क्या होता है, दहाई अंक होता है। दहाई अंक के बारे में भी आप लोग जानते हैं, क्या होता है, जो 2 अंक वाला होता है, मतलब 10 से शुरू होता है, 10 से लेकर के कहां तक जाएगा, ये 99 तक। ये कितना अंक वाला होता है, ढाई अंक वाला होता है। इकाई अंक का मतलब 0 से लेकर के 1 9 तक होता है और ढाई अंक का मतलब कितना होता है, 10 से लेकर के 99 तक ढाई अंक को कहा जाता है। तो इसमें इकाई और ढाई अंक की बात कह रही है आपको। ठीक है, तो 2 अंक वाला है ना जी, तो इकाई अंक और ढाई अंकों का, तो माना कि हम लोग क्या कर लेते हैं, माना कि ढाई अंक को क्या मान लेते हैं हम लोग, पहले ढाई अंक मान लेते हैं। ढाई अंक क्या है, x है, और तथा इकाई अंक कितना मान लेते हैं, y मान लेते हैं। इकाई अंक क्या है, y है। ठीक है ना, एक ढाई अंक मान लिया, ढाई अंक कितना मान लिया, x मान लिया, और इकाई अंक क्या मान लिया, y मान लिए। अब देखिए, तो इसमें संख्या कितना हो जाएगा, तो संख्या कितना होगा बोलिए तो, दोनों से मिलकर के संख्या कितना हो, तो संख्या कितना हो जाएगा, 10x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, है ना। क्या बोल रहा है, दो अंकों की एक संख्या, ये संख्या कितना संख्या हो गया, संख्या बराबर कितना होता है, ढाई अंक प्लस क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। तो उसके अंकों से पलटने पर बड़ी संख्या, तो ये संख्या कितना हो, माना कि ढाई अंकों क्या मान लिए, x मान लिए, और इकाई अंकों क्या मान लिए, y मान लिए। तो संख्या कितना हो जाएगा, ढाई ढाई हो जाएगा, ढाई ढाई x मतलब 10x हो जाएगा, प्लस इकाई अंक मतलब इकाई मतलब 1, तो y हो जाएगा सिर्फ। बात समझे कि नहीं समझे। और उसके बाद ये हो गया संख्या। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या, क्या करने पर, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या। अच्छा, अंकों को जब पलट देंगे, अंकों को जब पलट देंगे तो एक बात बताइए, तो अंकों को पलटने में बड़ी संख्या क्या होगा, अंकों को जब पलट देंगे तो इकाई के स्थान में ढाई आ जाएगा और ढाई के स्थान में कितना हो जाएगा, इकाई आ जाएगा। तो अब फिर ये कितना हो जाएगा, 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। समझे,
क्यों ऐसा किए? क्योंकि आपको क्या, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या, तो अंकों को जब पलटेंगे तो इकाई के स्थान में दहाई अंक हो जाएगा और दहाई के स्थान में इकाई अंक हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रश्न में क्या कहता है आपसे, पलटने पर बड़ी संख्याओं का योग कितना है? 66 है। तो संख्या कितना है? 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x, इनका योग कितना है? 66 है। अंकों से बनी संख्या और पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। 10x और x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। y और 10y कितना हो जाएगा? 11y हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 66। 11 दोनों में कॉमन 11 बाहर कर लीजिए तो यहाँ कितना बचेगा? x प्लस वाई बचेगा बराबर 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा आपका? 66 में 11, 11 का 11, 11 6 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना निकल जाएगा? 6। इसको समीकरण आप कितना मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि संख्याओं का अंकों का अंतर कितना है? 2 है। अगेन प्रश्न से संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 2 है। तो अगेन प्रश्न से कितना हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको समीकरण आप क्या मान सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि अंकों का अंतर कितना है? 2 है ना जी, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा कोई संख्या नहीं है कि जो निश्चित संख्या से गुना करने पर कोई कैंसिल होगा। यदि भी x प्लस वाई बराबर 6 है, ये x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। अब दोनों संख्या को समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद देखेंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों अपने आप क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को आपस में क्या कर लो? जोड़ लो। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 तो कितना हो जाएगा जोड़ने पर? x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 66 प्लस, अगर राइट साइड वाले को जोड़ते हैं तो लेफ्ट वाले को जोड़ना पड़ेगा। 66 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। x से कितना निकल जाएगा आपके पास? 2x निकल जाएगा। और 66 और 2 कितना होता है आप जानते हैं, है ना? 68 होता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 68 बटे में 2 हो जाएगा। 2 कम 2 34 दूनी 68, x बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 34 निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या कर दिया? x का मान तो निकल गया। अब किसी भी समीकरण में x का मान रख करके y का मान आपस में आराम से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है आपको? 66। तो x की जगह 34 रख देंगे। 34 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 66 माइनस 34 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 6 3 3 32 हो जाएगा। y का मान कितना निकल गया? 32 निकल गया। ठीक है ना, तो x का मान 34 निकल गया, y का मान 32 निकल गया। तो आपसे क्या मांग रहा है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या तो निकल गई, ऐसी संख्या कितनी है? तो अतः संख्या कितनी हो जाएगी? अब इनको हम लोग क्या कर देते हैं? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ पे तो आपको संख्या कितनी हो गया? एक तो संख्या हो गया आपका 10x प्लस वाई हो गया, 10 गुना x, x की जगह कितना रख देंगे? 34 प्लस वाई, वाई की जगह कितना रख देंगे? 32। 34 दिनांक 340 प्लस 32 बराबर कितना हो जाएगा? 372 हो जाएगा। ठीक है, अतः दूसरा संख्या कितना माने हैं आप? दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 10y प्लस x, 10y, y की जगह कितना हो जाएगा आपके पास? 32 प्लस x, x की जगह कितना हो जाएगा? 34। 32 दिनांक कितना हो जाएगा? 320 प्लस 34, ये कितना हो जाएगा आपका? 4 4 2 6 364। अतः दो संख्या हो गया। इस प्रकार कितना संख्या हो गया जी? तो ऐसी कितना संख्या है? तो ऐसी दो संख्या है। अतः ऐसी दो संख्या है जो कितना है भाई? 372 और 364 है। समझे? ऐसी कितना संख्या? ऐसी दो संख्या है जो 372 और क्या है? 364 है। ओके, बात समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई था, ये क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा गया है और पूछा भी जाता है। ओके, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? डायरेक्ट हम लोग आ गए प्रश्न वाली 3.4 में। इसमें कहता है कि निम्न समीकरणों को के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि के से हल कीजिए। कौन सी विधि आपको उपयुक्त लगती है? तो पहले आपको क्या करने बोलेगा? विलोपन विधि से हल कीजिए, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ठीक है, जो विधि आपको अच्छा लगे आप उस विधि के बारे में लिख सकते हैं कि यह विधि मुझे अच्छा लगा। ठीक है ना, तो हम लोग पहले विलोपन विधि सीखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन में क्या है? सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है? 5। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं
और 2x माइनस 3y बराबर कितना दे रखा है 4। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। एक बात हमको बताइए, तो मैंने आपको कहा विलोपन विधि से सॉल्व करना है पहले, तो यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा, क्या लिख रहे हैं हम लोग, विलोपन विधि। हम लोग किस विधि के द्वारा सॉल्व करने जा रहे हैं पहले, विलोपन विधि से, ठीक है ना। हम लोग किस विधि के द्वारा सॉल्व करने जा रहे हैं, विलोपन विधि से। तो अब एक बात मैंने बताया था आपको, समीकरण 1 या समीकरण 2 में ऐसा निश्चित संख्या से गुणा करना है जो उन संख्या को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, विलुप्त कर दे। अगर हम संख्या समीकरण 1 में अगर 3 से गुणा कर देते हैं, क्या कर देते हैं 3 से गुणा कर देते हैं और दोनों समीकरणों को आपस में जोड़ लेते हैं, तो ये 3y हो जाएगा और ये -3y हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, बस समझ में आया क्या किए, समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं कितना से, 3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ +3y हो जाएगा या -3y हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और प्लस समीकरण 2 को जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, समीकरण 2 को कितना से गुणा कर देते हैं, 1 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 में कितना से गुणा कर दिया, 3 से, और समीकरण 2 को किससे गुणा कर दिया, 1 से, क्योंकि आपको चर को देखना है, चर का मान किसी x में या तो y, दोनों में से किसी एक को बराबर करना है आपको, किसी भी संख्या से गुणा करके। तो हम 3 से गुणा कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस, या कितना हो जाएगा 3y प्लस, समीकरण 2 को 1 से गुणा कर देते हैं। आपको पता है कि बराबर के इस पार वाले को बराबर के इस पार वाले के साथ जोड़ेंगे, बराबर के उस पार वाले को बराबर के उस पार वाले के साथ जोड़ेंगे। आप इनको 1 से गुणा करेंगे तो इनको 3 से गुणा किया तो 3x + 3y हो गया। 2x - 3y को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2x - 3y ये होगा ना, और बराबर। अब 5 को 3 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा करें ना, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा प्लस, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 ही होगा, ठीक। ये प्लस और ये माइनस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 15 और 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। x से बराबर कितना हो जाएगा, 19/5 हो जाएगा। ओके, x का मान निकल गया। अब y का मान आपको निकालना है, तो x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5। अब x की जगह कितना रखते हैं, 19/5 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, 5। y बराबर कितना हो जाएगा, 5 - 19/5, 5 5 का एलसीएम 5 हो जाएगा। अब ये बटे में कुछ नहीं, तो 1 5 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 25 - 19, 25 में से 19 चला गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, 6/5 निकल जाएगा, ठीक है। y का मान कितना निकल गया, 6/5 निकल गया। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 19/5, और y का मान कितना हो जाएगा आपका, y बराबर हो जाएगा 6/5। ये फाइनली आपका कितना हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये फाइनली कितना हो गया, ये आंसर हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि के द्वारा। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं, आप चारों कर लेना खुद से, ठीक है। अब मैं क्या के द्वारा करता हूं, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करता हूं। इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, एग्जाम में कभी भी दोनों विधि के द्वारा सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, किसी एक विधि के द्वारा आपको सॉल्व करने के लिए आएगा, जो आपको अच्छी उचित लगे उसके द्वारा आप कर सकते हैं। और एग्जाम में ये भी नहीं कहेगा आपको कि आप प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, विलोपन विधि के द्वारा या वर्ज्य गुणनखंड विधि के द्वारा सॉल्व कीजिए। नहीं, आपको जो अच्छा लगे उस विधि के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, x + 5 बराबर कितना दे रखा है आपको, x + y बराबर 5 दे रखा है, समीकरण 1 मानेंगे। और कितना दे रखा है आपको, 2x - 3y बराबर कितना दे रखा है आपको, 4, समीकरण कितना मानेंगे, 2 मानेंगे। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी या रिप्लेस करने का पड़ता है हमको ना, हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता है। फ्रॉम किसको लेंगे, 1 को लेंगे, फ्रॉम 1। x + y बराबर कितना हो जाएगा, 5, x के बराबर निकालते हैं, x बराबर कितना निकल जाएगा, 5 - y निकल जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। अब x का मान समीकरण किस पर रख देंगे, 2 में रख देंगे, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 × x, x से जगह कितना रखना पड़ेगा आपको, 5 × y, है ना। 5 - y और माइनस कितना हो जाएगा, 5 - y -3y बराबर कितना हो जाएगा, 4। 2 को मल्टीप्लाई 2 5 कितना हो जाएगा, 10 - 2y बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ -3y बराबर कितना हो जाएगा, 4। ये प्लस में बराबर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2y - 3y माइनस कितना हो जाएगा, 5y बराबर 4 माइनस कितना हो जाएगा, 10। तो -5y बराबर कितना निकल जाएगा, -6 निकल जाएगा। माइनस प्लस y का मान कितना निकल जाएगा, 6/5। देखिए उसमें भी y का मान 6/5 निकला, इसमें भी। अब किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे y और x का मान, दोनों मान क्या निकलेगा, सेम निकलेगा।
आप किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व कीजिए, विलोपन विधि द्वारा कीजिए, प्रतिस्थापन विधि या बीजगणित की विधि के द्वारा, तीनों में से किसी भी विधि के द्वारा सॉल्व करेंगे, x और y का मान समान निकलेगा। y का मान तो निकल गया, अब y का मान समीकरण किस में रख देंगे, 3 में रख देंगे, x का मान निकल जाएगा, है ना। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर कितना हो जाएगा भाई, तो x बराबर कितना दे रखा है आपको, 5 माइनस वाई, वाई की जगह कितना रख देंगे, 6 बटे में 5, 5 अब 5 एलसीएम ले लेंगे, 5 बचे 25 माइनस कितना हो जाएगा 6, 25 में 6 चला गया तो कितना हो जाएगा 19 बटे में 5 हो जाएगा। तो उसमें भी x का मान कितना निकला 19 बटे 5, इसमें भी x का मान कितना निकला 19 बटे में 5 निकला। बस समझ में आया, ठीक है। सेम ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, आते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 19 बटे में 5 और y बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 बटे में 5। ये फाइनली आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी सेम एज इट इज है, इसको बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। ये भी वैसा ही है। हाँ, इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ मैं इसको। यहाँ पे आपको कितना करना है, 3x माइनस 5y, ये माइनस पे ना जी बराबर पर जाकर प्लस 4 होगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, 9x बराबर 2y प्लस 7, ये दे रखा है ना जी, ये प्लस में तो बराबर पर आया तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 7, इसको समीकरण कितना मान लेंगे जी 2 मान लेंगे, ठीक है ना जी। तो मैं आपको बता देता हूँ ये, है ना। तो अब हमें क्या सॉल्व करना है, विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी एक समीकरण को उठाइए, ठीक है ना। तो किसमें क्या चीज से गुना करने पर आपको लग रहा है कि कैंसिल हो जाएगा, या 9x है या 3x है। अगर समीकरण 1 में हम 3 से गुना कर देते हैं तो 3 क्या कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 5 15, तो ये 9x और ये 9x ये दोनों क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है ना। तो समीकरण 1 में क्या कर देते हैं, समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 3 से, फिर माइनस कर देंगे, उसका समीकरण 2 को गुना कर देंगे कितना से 1 से, ठीक है। समीकरण 1 को कितना से गुना करेंगे 3 से, और माइनस कर देंगे समीकरण 2 को कितना से गुना करेंगे 1 से। इसको 3 से गुना करो तो ये कितना हो जाएगा, 3 किया 9x हो जाएगा, माइनस 5 क्या कितना हो जाएगा 15y हो जाएगा, बराबर के उस पार वाले को अभी बाद में काम करेंगे, फिर माइनस दे देंगे। समीकरण 2 को 1 से गुना करें ना, तो 9x माइनस 2y को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, फिर वही 9x माइनस 2y होगा, ठीक है ना जी। 9x माइनस 2y होगा, और बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब पहले समीकरण 1 को कितना से गुना करें 3 से, तो 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, माइनस तो भी माइनस दे दीजिए। समीकरण 2 को कितना से गुना करें 1 से, 7 को 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए पहले आप, माइनस 9x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, बराबर 12 में 7 7 5 12 5 हो जाएगा। ओके, ये आपका प्लस में, ये आपका माइनस में कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 15x और प्लस 2y, तो माइनस 15x में 2y चला गया तो कितना बचेगा आपका माइनस 13y बचेगा, ठीक है। और ये इधर कितना बचेगा आपका 5 बचेगा, ठीक। y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 5 बचे कितना हो जाएगा माइनस 13 हो जाएगा। ये तो y का मान निकल गया। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख करके, y का मान समीकरण किस में रख देंगे 1 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा, या y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तब भी निकल जाएगा, जो आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे, किसी भी दोनों में से समीकरण में रख करके y का मान आप x का मान निकाल सकते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स 3 इंटू एक्स, एक्स से तो रहेगा माइनस 5 इंटू वाई, वाई की जगह कितना रह जाएगा 5 बटे माइनस 13, और बराबर इधर कितना हो जाएगा 7 4 4 या माइनस 13 में, या माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपस में प्लस हो जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 5 5 25 बटे में 13 बराबर 4, ये प्लस में बराबर पर आ गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना जी। 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे में 13। अब यहाँ पे क्या ले लेंगे 13, आप एलसीएम लेंगे, 13 चौका कितना हो जाएगा यहाँ पे 52 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 25, 12 से 25 चला गया तो कितना बचेगा आपका 37। ओके, 37 बटे में कितना हो जाएगा 13, तो 3x बराबर कितना बचा 37 बटे में 13, ये 3 गुना बराबर पर आ गया तो कितना भागा में हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 37 बटे में 3 गुना 13, कितना हो जाएगा 37 बटे में 3 39। ओके, y का मान 5 बटे माइनस 13 और x का मान कितना निकल गया 37 बटे 39, सत्य x बराबर कितना निकल जाएगा 37 बटे में 39, और y का मान कितना निकल गया आपका 5 बटे में माइनस 13, ये निकल गया। बात समझे, बहुत इजी तरीका है, आसानी से निकाल सकते हैं आप, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा खुद सॉल्व कर लीजिएगा आप। इसको थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ क्या है, इसमें आपको क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा,
ठीक है, 2 तिया 6 यहाँ कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ कितना हो जाएगा 2 × 2y हो जाएगा, समझे, 3 दूनी 6 और 2y पहले से 2y बराबर कितना हो जाएगा -1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4y बराबर -1 गुना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y बराबर -6, इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। ओके, अब यहाँ आ जाइए, ये वाला क्वेश्चन क्या है x माइनस वाई बटे 3 बराबर कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ओहो बराबर 3 दे रखा है। अब यहाँ 3 पहले क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, या 3 × x 3x ही रहेगा, या -y बराबर कितना होगा 3 होगा, ये 3 क्या भागा में बराबर पर जाओ तो क्या होगा गुना में हो जाएगा, 3x - y बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है, 3x - y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। अब दोनों में से अब वो चीज को देखना है क्या चीज से गुना करेंगे कि कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 4y है प्लस 4y है, यानी तो यहाँ देखिए यहाँ 3x है या भी 3x है, दोनों समीकरण को आपस में घटा दो, 3x से 3x अपने आप कैंसिल हो जाएगा, समझे, बहुत इजी है ये, डायरेक्ट निकल गया। कोई भी चीज से गुना करने की आपको जरूरत नहीं है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या कर दो आप घटा दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 पे समीकरण 2 को क्यों घटा रहे, ये भी 3x है ये भी क्या है 3x है, 3x में 3x चला गया तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो 3x प्लस 4y माइनस दे करके इसको भी कितना लिख देंगे 3x माइनस वाई, और ये इधर कितना लिखेंगे जी, इधर लिख देंगे -6, फिर माइनस देंगे, समीकरण 2 में कितना लिख देंगे 9। बात आ गई समझ में। यहाँ देखिए 3x प्लस 4y माइनस 3x माइनस माइनस प्लस y -6 -9 माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस में कैंसिल, 4y में y जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा -15 बच जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा -15/5, 5 × 15, y बराबर कितना निकल जाएगा -3, ठीक, y का मान निकल गया। अब y का मान जब निकल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकाल दीजिए, है ना। तो y का मान किस में रखेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। देखिए कौन सा समीकरण आसान है वो देखिए, आसान कौन सा समीकरण है, या 2 ही में रख दिया 1 ही में रख दिया कोई दिक्कत नहीं, 1 में ही रखने पर जो मन आपकी। तो कितना हो जाएगा भाई 3x प्लस 4y, y की जगह कितना रख देंगे -3 बराबर कितना हो जाएगा आपका बोलिए, बराबर -6, ठीक है। तो 3x प्लस माइनस माइनस 4 12 बराबर कितना हो जाएगा -6, 3x बराबर -6, ये माइनस में बराबर आएगा तो +12, 3x बराबर, अच्छा -6 में 12 चला गया तो 6 बचेगा ना जी, -6 में 12 चला गया तो कितना बचेगा +6 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा 6/3, 3 कम 3 3 दूनी 6, x बराबर कितना निकल जाएगा आपका 2 निकल जाएगा, ठीक है। अतः x बराबर कितना निकल जाएगा 2 और y बराबर कितना निकल जाएगा -3, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बात समझे, इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, बहुत इजी तरीका से। मैं प्रतिस्थापन विधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रतिस्थापन विधि आप खुद से बना लेंगे, ठीक है, मैं आपको विलोपन विधि सिर्फ सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन आ गया VBI वाला, ठीक है। यहाँ से 5 क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, लॉन्ग टाइप का वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है सब। बोल रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को के युग में बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि के द्वारा हल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ विलोपन विधि है ना जी, एग्जाम में ये चीज लिखा हुआ नहीं रहेगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन दे देगा, कहेगा कि इसको हल करो, मतलब सॉल्व करो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है आपसे, यदि हम अंश में 1 जोड़ देते हैं तो अंश को कुछ मान लेना पड़ेगा, माना कि अंश कितना मान लेते हैं x मान लेते हैं, और हर को कितना मान लेते हैं, हर y है, हर क्या है y है, तो भिन्न मांग रहा है, तो भिन्न बराबर हम लोग जानते हैं, भिन्न बराबर कितना होता है जी अंश बटे में हर, तो अंश को हम लोग क्या माने x और बटे में क्या मानेंगे y, तो आपको x बटे y का मान निकालना है, बात समझे। बोले यदि अंश में 1 जोड़ देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या प्रश्न से, हिंदी में क्या बोलेंगे उसको अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन को, प्रश्न से क्या कर देते हैं, अंश में 1 जोड़ दिए तथा हर में 1 घटा देते हैं, हर में 1 घटा दो, हर में तो पहले से y है, y में से 1 घटा दो, अंश में क्या x है, x में 1 जोड़ दो, हर में क्या y है, y में 1 घटा दो, तो कितना हो जाता है, तो घटा देने पर भिन्न 1 में बदल जाता है, तो भिन्न 1 हो जाता है। इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करो, यहाँ तक पढ़ लिया ना, यहाँ तक हम लोग काम खत्म हो गया, यहाँ तक ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया हम लोग, भिन्न 1 हो जाता है। तो पहले इसको क्या करो सॉल्व करो थोड़ा सा, कैसे सॉल्व करेंगे, ये x + 1 है तो x + 1 रहने दो इधर, ये भागा में ना बराबर पर जाए तो कितना हो जाएगा गुना में हो जाएगा, 1 × कितना हो जाएगा y - 1 हो जाएगा, ठीक।
तो x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, y माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y माइनस कितना होगा, 1 ही होगा। ओके ठीक है, ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में बराबर तो माइनस हो जाएगा। तो आपका पास क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर -1, ये प्लस में बराबर हो जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो फाइनली x माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा, -2। इसको समीकरण कितना मान लो आप, 2 मान लो। दिक्कत कुछ नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन बढ़िया, अब बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ देते हैं, हर में, अंश में कुछ नहीं कर रहे हैं, अंश में जैसा था वैसा ही छोड़ देते हैं। अंश में क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगेन प्रश्न से, लेकिन प्रश्न कितना है, अंश में जैसा है उसको वैसा ही छोड़ देंगे, अंश में x है तो x छोड़ देंगे। हर में एक जोड़ने पर, हर प्लस से क्या है भाई, y है, प्लस एक उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कोई दिक्कत, अंश के बारे में कुछ नहीं है, जैसा है x है वैसा ही रहेगा। हर में एक जोड़ देते हैं, सॉरी, हर में एक जोड़ देते हैं, हर में क्या करेंगे, एक जोड़ दिए तो y प्लस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना में बदल जाती है, 1/2 में बदल जाती है। कितना में बदल जाती है, 1/2 में। पहले इनको सॉल्व कीजिए आप, कैसे सॉल्व करेंगे, गुना गुना कर देंगे, गुना क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। y प्लस 1 को या 2 को x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस कितना होगा, 1 ही होगा। ये प्लस में तो बराबर पर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसको ये एक यहाँ रह जाएगा, इसको समीकरण कितना मान लो आप, 2 मान लो। ठीक, इसको समीकरण कितना मान लो, 2 मान लो। अब आपको क्या करना है, वर्ज गुणन विधि के द्वारा सॉल्व, सॉरी विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व करने पर आप समीकरण दोनों देखिए, यहाँ x माइनस वाई है या 2x माइनस वाई है। अगर समीकरण एक में, समीकरण, अच्छा इसको समीकरण दो मान लो, दोनों क्या, समीकरण एक मान लो, समीकरण एक और समीकरण 2 को आपस में घटा देंगे तो घटाने पर ये माइनस है, ये भी माइनस है, घटाने पर ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो क्या लिखते हैं आगे में, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। कुछ गुना होना करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएगा। x माइनस वाई माइनस देंगे, माइनस देकर यहाँ कितना लिखेंगे, 2x माइनस वाई लिख देंगे। ठीक, और समीकरण 1 में कितना है आपका, -2 है, फिर माइनस देंगे, समीकरण 1 में कितना, 1 है, समझे ना जी। माइनस तो रहेगा, समीकरण 1 में घटा दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 घटा दिए हैं। ठीक है, तो x माइनस वाई या माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस वाई, -2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x में 2x चला गया तो कितना बचेगा, -x बचेगा, -3 होगा। ठीक है, x में -2x चला गया तो कितना बचेगा, -x बचेगा, और इधर -3, ये माइनस माइनस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। x से बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। ठीक, x से बराबर कितना निकल जाएगा, 3। अब x का मान किस में रख देते हैं हम लोग, x का मान किसी भी समीकरण में रख करके y का मान आप निकाल लो, है ना। तो किस में रखिएगा, 1 में या 2 में, किस में भी रख दीजिए, है ना। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, x से 3 रख देंगे, 3 माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा, -2। तो माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा, -2, ये माइनस में बराबर, ये प्लस में बराबर आएगा तो -3 हो जाएगा, है ना। तो माइनस वाई बराबर कितना निकल जाएगा, -5, ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो तो y बराबर कितना निकल जाएगा आपका, 5 निकल जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना निकल जाएगा, 5, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। ठीक, y बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया। अतः भिन्न निकालना है, आपको क्या निकालना है, अतः भिन्न निकालना है। भिन्न बराबर कितना है, x बटे में y, तो x की जगह कितना मान जाएगा, 3, और y की जगह कितना हो जाएगा, 5। ये क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए बहुत इजी था, सिंपल इस तरीके से बन गया ये। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कहता है। या उम्र वाला क्वेश्चन आ गया, एज वाला क्वेश्चन है। बोला कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व की बात चल रही है। 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनी की आयु मांग रहा है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नूरी और सोनू की आयु फिक्स नहीं है तो उसके आयु को कुछ मान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, माना कि सॉल्यूशन, माना कि नूरी की आयु कितना मान लेते हैं, x वर्ष है, तथा सोनू का आयु y वर्ष है। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, पांच वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा। अभी मान लीजिए मेरा उम्र 25 साल है, तो 5 साल पहले मेरा उम्र कितना था, 20 साल था। समझे कि नहीं समझे, तो या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितना हो जाएगा, अभी उसका उम्र x माने तो 5 साल पहले कितना हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें,
5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, अभी उसका उम्र कितना y वर्ष है, तो 5 वर्ष पर उसका उम्र कितना हो जाएगा, y-5 हो जाएगा। अब प्रश्न से क्या कहता है आपसे, प्रश्न में कहता है कि 3 गुनी थी, है ना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना है, 3 गुनी थी, यहां से लेकर यहां तक पूरे क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। 5 वर्ष पूर्व क्या है, नूरी की आयु सोनू की आयु से कितना है, 3 गुनी है, कितना 3 गुनी हो जाएगा उसका, तो प्रश्न से x-5 बराबर कितना, 3 गुनी था, 3 × y-5 हो जाएगा। सोनू की आयु नूरी की आयु की क्या है, 3 गुनी है, तो सोनू की आयु बराबर नूरी की 3 गुना नूरी की आयु, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर उल्टा बोले, नूरी की आयु बोल रहे हैं ना, पहले नूरी की आयु बराबर 3 गुना सोनू की आयु, तो x-5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 कितना, 3 × y कितना, 3y हो जाएगा, ठीक है। -5 से फिर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ये प्लस में ब्रास पड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, और ये -15 और ये माइनस में ब्रास पड़ेगा तो +5, x माइनस कितना हो जाएगा, 3y बराबर ये कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको समीकरण फिर कितना मान लिया आप, 1 मान लेते हैं, ओके। अब एक ही प्रश्न से फिर चलता है, बोल रहा है फिर 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाए 10 वर्ष के पश्चात, तो 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु कितना हो जाएगा, बताइए। अभी अगर मेरा उम्र 25 साल है तो 10 वर्ष के बाद मेरा उम्र कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा, तो अभी उसका उम्र कितना है जी, x वर्ष है, तो 10 वर्ष के बाद उसका उम्र कितना हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और 10 वर्ष के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, है ना, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y + 10 हो जाएगा, ठीक। अब यहां पे क्या करना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से कह रहे कि 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु 2 गुनी हो जाएगी। नूरी की आयु कितना है भाई, नूरी की आयु x + 10 वर्ष बराबर 10 कितना गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी 2 × y + 10 हो जाएगा, ठीक है ना। नूरी की आयु की क्या हो जाएगा, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर देंगे, बस हो गया। x + 10 बराबर 2 को y से गुना करेंगे 2y + 2 को 10 से गुना करेंगे 10 दूनी 20, ये प्लस में जब बराबर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x - 2y बराबर 20 माइनस कितना हो जाएगा, 10, x - 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10। इसको समीकरण कितना मान लो, 2 मान लो। अब क्या करना है, विलोपन विधि के द्वारा आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व कीजिए, और क्या निकल जाएगी आपका, x और y का मान निकल जाएगा, तब उनका हमको आयु पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये भी x है, यहाँ पे भी ये भी x है, कोई चीज गुना करने की जरूरत है, आपको गुना करने की जरूरत नहीं है, तो इन दोनों समीकरणों को आपस में घटा दो, है ना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में क्या है, राइट वाले को राइट वाले के साथ घटाते हैं और लेफ्ट वाले को लेफ्ट वाले के साथ घटाते हैं, ठीक है। तो x - 3y माइनस x - 2y घटा दिए, और समीकरण 1 में कितना है, -10, फिर माइनस इधर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर दिए, x - 3y माइनस प्लस माइनस -x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2y हो जाएगा, बराबर कितना निकल जाएगा, -20, ये प्लस माइनस में कैंसिल, -2y में -3y में 2y चला गया तो कितना बचेगा, -y बचेगा, और इधर कितना हो जाएगा, -20, ये y सॉरी माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना निकल जाएगा आपका, फाइनली 20 वर्ष निकल गया। अब थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, हम लोग x का मान निकालते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या कि अगर y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 2 में रख दिया, हम 2 में रख दिए, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में रखने पर कितना है, x - 2y बराबर कितना है, 10 है, x - 2y, y की जगह कितना है जी, 20 है, बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस 10 दूनी 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40, बराबर कितना हो जाएगा, 10, ये माइनस बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 10 प्लस कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 50, x बराबर कितना निकल गया, 50 निकल गया। बताइए तो x का मान कितना निकल गया, 50, तो x किसको माने हैं, नूरी की आयु माने हैं, तो नूरी की आयु कितना हो जाएगा, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, 50 वर्ष हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 वर्ष, तथा सोनू की आयु कितना हो जाएगा, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, y वर्ष, y कितना 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक। बात समझे कि नहीं समझे।
ओके, ये कह रहा था आपसे क्वेश्चन इतना ही। हम लोग आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपसे, आपसे कह रहा है कि सेम उसी तरह से कोई अंकों को पलटने में बड़ी संख्या वाला आ गया। बोले दो अंकों की संख्या का अंकों का योग 9 है, इस संख्या को 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने में बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात करने बोल रहा है। देखिए आपसे क्या कहता है, पहले इकाई अंक और दाई अंक निकाल लीजिए। पहले इसका माना कि इकाई अंक क्या मान लेते हैं, इकाई अंक कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x है सुधा। दाई अंक कितना हो जाएगा, y है। तो संख्या कितना हो जाएगा जी, तो बोलिए। ओहो, तो संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी पहले दाई अंक होगा ना, दाई अंक क्या माने, y माने, 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, समझे ना। तो संख्या कितना हो जाएगा 10y प्लस x, क्यों, क्योंकि दाई अंक क्या माने, x माने ना, तो 10y प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अच्छा, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या फिर कितना हो जाएगा, अंकों को पलटने पर बनी संख्या कितना हो जाएगा, अब मतलब पलट देंगे अंकों को पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा, फिर इकाई अंक की जगह दाई अंक हो जाएगा और दाई अंक की जगह x इकाई अंक हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते अंकों को पलट दिए हैं। तो 10x प्लस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या था 10y प्लस x, 10x प्लस y हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न से क्या है, पहले देखिए दो अंकों की संख्याओं का योग क्या है, 9 है, इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको समीकरण फाइनली 1 मान लीजिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या जी, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आप माने हैं, तो 9 इंटू 10y प्लस x माने हैं, तो बराबर इस संख्या को 9 गुना, संख्या को उलटने पर बड़ी संख्या, संख्या को उलटने पर बड़ी संख्या कितना है, 10y प्लस x है, उसका कितना गुना है, उसका 2 गुना, तो 2 गुना 2 से गुना कर देंगे। बात आई समझ में, क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या आप बनाए हैं, क्या संख्या बनाए, 10y प्लस x, उसका 9 गुना बराबर हो जाएगा संख्या के उलटने पर बड़ी संख्या, संख्या को उलटने पर बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, उसका 2 गुना है, दोनों सेम लिख दिए क्या, अरे भाया, संख्या को उलटने पर बड़ी संख्या कितना है, 10x प्लस y है ना जी, और उसका कितना है, 2 गुना है, उसका कितना है, 2 गुना है। बस समझ में आ गया, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप x और y का मान निकालिए इसमें, तो इसको अगेन प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं आप, अगेन प्रश्न से, ठीक। तो यहाँ 9 से क्या, 10 9 है 90y प्लस 9 को x से गुना करेंगे तो 9x बराबर 2 है 20x प्लस 2y। चलिए अब इस पार कर दीजिए उसको, तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, तो इन 90y में, या तो x वाले को पहले कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 90y में 2y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 88y बचेगा, प्लस 9y में 20x चला गया तो कितना बचेगा आपका, माइनस 11x बचेगा, माइनस कितना बचेगा, 11x बचेगा, बराबर कितना होगा, 0 होगा। समझे, अब इन दोनों में क्या सेम है, 11 सेम है, 11 को बाहर कर लीजिए, 11 88, यहाँ 8y होगा, यहाँ पे कितना बचेगा फिर, 11 कब 11, यहाँ x ही बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। उसके बाद ये कितना हो जाएगा, 8y माइनस एक्स बराबर 0 बटे कितना होगा, 11 होगा। तो 8y माइनस एक्स बराबर 0 बटे 11 कितना होगा, 0। इसका समीकरण कितना मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए। अब दोनों समीकरण को आपस में क्या कर दीजिए, देखिए ये x प्लस वाई है, ये 8y माइनस एक्स है, ये x से दोनों का अंक सेम है, तो आपको कुछ चीज से गुना करने की जरूरत है नहीं ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ दो, जोड़ने पर ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, y का मान डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ने पर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई फिर प्लस 8y माइनस एक्स बराबर 9 प्लस 0। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 8y और 1y कितना हो जाएगा, 9y हो जाएगा, और इधर 9 बचेगा, y बराबर कितना होगा जी, 9 बटे में 9, 9 कैंसिल, y बराबर कितना हो जाएगा, 1। ओके, y का मान तो मेरा फाइनली निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो y का मान किसी भी समीकरण में रख करके आप x का मान निकाल सकते हैं, या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, वो आप पर डिपेंड करता है किस पे रखना चाहते हैं आप। हम तो 1 में रखेंगे भैया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर।
एक में कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है, तो x की जगह कितना रख देंगे, x ही रहेगा, y की जगह 1 रखेंगे बराबर 9, x बराबर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर 9 में 1 चला गया तो कितना हो जाएगा जी 8, x बराबर कितना निकल गया 8। अच्छा तो संख्या कितना हो जाएगा, अच्छा संख्या कितना हो जाएगा 10 y है जी। पहला वाला संख्या देखिए क्या है, पहला वाला संख्या कितना है 10 y प्लस x है ना, तो 10 गुना y की जगह कितना रख देंगे 1 प्लस x की जगह कितना रख देंगे 8, 10 एक कम 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक तो ये हो गया, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 10x प्लस y, तो 10x की जगह कितना रख देंगे 8 प्लस y कितना जगह रख देंगे 1, 10 8 88 और 1 89 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर, एक आंसर ये हो गया। ओके, संख्या निकल गया। चलिए कोई दिक्कत है नहीं ना, चलिए आगे चला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब बोल रहा है कि मीना 200 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है, उसमें से खजानची ने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसे 50 रुपए के और 100 रुपए के कुल कितने नोट मिले उसको। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ मान लेना पड़ेगा। माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना है, 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं x, और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना मान लेते हैं y, है ना। 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना मान लिया x, और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना मान लिया y। अब बताइए क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए निकालने के लिए गया मीना, उसमें खजांची ने 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दिए, कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मतलब बोले तो प्रश्न से कितना हो जाएगा 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2000 रुपए, है ना जी। क्या नहीं होगा, 50 को 1 से गुना करना, 50 100 को 100 से गुना करना कितना 100 ना भाई होगा, प्रश्न से 2000 रुपए का उसको नोट देता है निकालने के लिए, तो 50x प्लस 100y हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2000। इसे 50 को कॉमन कर लीजिए आप, तो x बचेगा और यहाँ पे 50 दूनी 100, यहाँ 2y बचेगा बराबर कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा। x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा 2000 बटे में 50 हो जाएगा, 1 0 0 कैंसिल, 5 1 5 20 में 40 निकल जाएगा, 5 का 20, x प्लस 2y बराबर कितना निकल जाएगा 40। इसको समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, अब आगे चलिए, आगे कहता है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल 25 नोट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगेन प्रश्न से कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25। इसको समीकरण कितना मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कुल 25 नोट है तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, तो ये भी x ये भी x, अब दोनों समीकरण को आपस में क्या कर लेते हैं घटा देते हैं, तो आराम से निकल जाएगा y का मान। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक है ना, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, तो कितना हो जाएगा भाई x प्लस 2y, फिर क्या कर रहे हैं प्लस ना माइनस, माइनस कर रहे हैं, x प्लस 2y फिर माइनस कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 40 माइनस 25। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए आप, x प्लस 2y माइनस x प्लस माइनस माइनस y बराबर 25 में 40 लगा तो कितना हो जाएगा 15। ये आपका प्लस x माइनस x कैंसिल, 2y में y चला गया तो कितना हो जाएगा y बचेगा, y बराबर कितना निकल जाएगा 15। एक y का मान तो निकल गया भाई। अब y का मान निकल गया तो y का मान किसी भी समीकरण में रख करके आप किसका मान निकाल सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं। एक में रखो या 2 में रखो, है ना। y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, तो y की जगह कितना रख देंगे 15 रख देंगे, x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर कितना निकल जाएगा 10 निकल जाएगा। ठीक है, अब बहुत इजी तरीका से निकल गया x बराबर 10। अतः कितना क्या बोल रहा है, उसे 50 और 100 रुपए की नोटों की संख्या कितना प्राप्त होगा, अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो जाएगा 50 रुपए की नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, क्या माने हैं
x माने हैं, 50 रुपए के नोट की संख्या x माने तो x बराबर कितना क्या 10 हो जाएगा, ठीक है। और 100 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या कितना हो जाएगा, 100 रुपए के नोटों की संख्या कितना माने y माने तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। एक हो जाएगा 15, एक 10 नोट मिला होगा, 50 रुपए कितना नोट मिला होगा उसको 10 और 100 रुपए कितना नोट मिला होगा 15, तब उसको जाकर कितना हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत इजी तरीका से निकाल दिया हम आप लोगों के सामने में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आप लोग साथ में क्या कर दीजिएगा, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आप लोगों को। 5 नंबर में कहता है, लास्ट क्वेश्चन ये 5 नंबर में देखिए, कहता है कि किराए पर पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, उसके अलावा अतिरिक्त मतलब क्या होता है अलावा के दिन, अलावा का दिन किराया अलग अलग है, समझे। सारी तरह 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किया, 27 रुपए देना पड़ा। 7 दिन तक उसने एक पुस्तक रखा तो उसको कितना रुपए देना पड़ा, 27 रुपए देना पड़ा। जबकि शिशु ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए उसको 21 रुपए अदा करना पड़ा, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ओके चलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, प्रथम 3 दिनों का किराया पहले मानना पड़ेगा, आपको नहीं दिया हुआ ना कुछ ना, तो मान लेते हैं प्रथम 3 दिनों का, किराया कितना मान लेते हैं 100 रुपए, है ना। प्रथम 3 दिनों का किराया कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, नियत किराया वो, ठीक है, वो देना ही पड़ेगा आपको। अतिरिक्त दिन का किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है y रुपये, ठीक है ना। प्रथम 3 दिन का किराया कितना मान लिए 100 रुपये मान लिए, और उसके अलावा के जो दिन बचा आपका 7 दिन तो होता ही है एक सप्ताह में, तो 4 दिन बच गया आपके पास, 4 दिन का किराया कितना मान लेते हैं y मान लेते हैं। तो उसने कितना दिन रखता है 7 दिनों, सरिता कितना देता है 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए उसको 27 रुपए अदा करना पड़ा है। तो परिस्थिति से कितना हो जाएगा बोलिए तो, x प्लस कितना दिन 7 दिन रखा है, 4y बराबर कितना हो जाएगा 27। आप कहोगे सर ये कहां से लेके आए आप x प्लस 4y, मेरी बात समझिए आप, कुल कितना दिन है 7 दिन है एक सप्ताह में, इसमें 3 दिन का भाड़ा क्या है फिक्स है, 3 दिन का भाड़ा कितना है फिक्स है। वो जो 3 दिन का भाड़ा फिक्स है तो 3 दिन के बदले में क्या माने x माने हैं, और उसके दिन कितना बच गया 4 दिन बच गया, तो 4y नहीं हो जाएगा, तो x प्लस 3y 4y बराबर कितना हो जाएगा 27 दिन हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। बात आई समझ में, बात नहीं आई समझ में तो एक बार और समझ लिए। तो कुल कितना दिन है एक सप्ताह में 7 दिन होता है, 7 दिन में 3 दिन का भाड़ा आपका फिक्स है, 3 दिन का भाड़ा जो फिक्स है उसको क्या माने हैं x माने हैं। उसके बाद कितना दिन बच गया आपके पास 4 दिन बच गया, तो 4 दिन का किराया प्रत्येक अलग अलग दिन का किराया कितना माने y माने हैं, तो 4 दिन का किराया तो 4y हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। तो 4 दिन का किराया 4y बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ओके अब आगे चलिए अगेन प्रश्न से चलिए। अगेन प्रश्न में आपसे कहता है कि 5 दिन का किराया 5 दिन रखने के लिए उसको 21 रुपए देना पड़ा, 3 दिन तो फिक्स है आपका x प्लस, और इधर कितना दिन बच गया 5 दिन के लिए 2 दिन बच गया, तो कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका 21 रुपए हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। बात आई समझ में कि नहीं आई, 5 दिन रखने के लिए 3 दिन तो किराया फिक्स हो गया आपका, उसके बाद आपका क्या बच गया 2 दिन बच गया होता है, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अच्छा आप समीकरण 1 समीकरण 2 का आपस में क्या कर लो जी घटा लो, क्या है हाँ घटा लो, ये x सेम है तो क्या करना वो कैंसिल हो जाएगा, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 बहुत इजी तरीके से निकल जाएगा। है क्वेश्चन तो बहुत लेंथी देखने में सिर्फ, लेकिन काम बहुत छोटा है इसका। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 तो कितना हो जाएगा बताइए तो, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्या देखिए। तो x प्लस 4y माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 2y, घटा रहे हैं ना जी 27 माइनस 21। चलिए आगे बढ़िए फटाफट, माइनस x प्लस माइनस माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 6 0। ओके प्लस माइनस में कैंसिल, 4y में 2y चला गया तो 2y बचेगा और बराबर 6, y बराबर 6 बटे में 2, 2 1 कम 2 2 3 6, y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक y का मान निकालिए। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख करके x का मान निकालिए, किस में रखना चाहेंगे आप जो आपको पसंद आए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर तो कितना हो जाएगा x प्लस 4y बराबर कितना दे रखा है आपको 27,
तो x से प्लस 4 गुना y, y की जगह 3 रख देंगे बराबर 27। अच्छा थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं इसको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 4 से कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 27। x से बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस कितना हो जाएगा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 5 और यहाँ पे ओहो यहाँ 5 और यहाँ पे 1 है ना, 15 निकल जाएगा। तो अब x और y का मान निकल गया। अब क्या मान है, प्रथम 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा, प्रथम 3 दिन का किराया कितना हो जाएगा 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन के किराया, प्रत्येक दिन कितना किराया हो जाएगा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, y कितना माने हैं 3 माने, 3 रुपये हो जाएगा। प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपये हो जाएगा और वो जो प्रथम 3 दिन का किराया जो फिक्स है वो 15 रुपये हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो वर्ग गुणनफल विधि है उसका सारा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ओके, आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में शेयर कर दीजिएगा।